गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय चांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7th की संस्कृत पाठ्यपुस्तक रुचिरा इति पंचम पाठः। रुचिरा का पंचम पाठः पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई इन्हीं प्रकरण के साथ में मैं मुकेश कुमार वर्मा। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, हम इस पाठ को हिंदी अनुवाद को और इस पाठ को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इस पाठ का हम आरंभ करते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म आलभत। स्त्री शिक्षा क्षेत्र स्त्री शिक्षा के क्षेत्रों में अग्रगण्या यानी आगे गिरने वाली प्रसिद्ध पंडिता जो रमाबाई है 1858 में यानी 1858 ईस्वी के अंदर ख्रीष्टाब्द ईस्वी में जन्म आलवत इनका जन्म हुआ था। किनका? पंडिता रमाबाई का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1858 ईस्वी के अंदर। तस्य यानी उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे। इनके पिता का नाम जो है पंडिता रमाबाई के क्या था? अनंत शास्त्री डोंगरे। माता च और इनकी माता का नाम था लक्ष्मीबाई आस्ताम। इनकी और चयनी और लक्ष्मीबाई यानी लक्ष्मीबाई आस्ताम यानी था माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन काले, तस्मिन यानी उस समय, जब इनका जन्म हुआ उस समय स्त्री शिक्षाया स्थिति, स्त्रियों के शिक्षा प्राप्त करने की स्थिति चिंतनीय आसित, सोचने योग्य, चिंता करने योग्य, सोचने योग्य आसित यानी थी। स्त्रीणाम करते स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षणम, संस्कृत का शिक्षण प्राय प्रचलितम नासित। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा का प्राय प्रचलित है, बिल्कुल है क्या था? नहीं था। न धन आसित, नासित नहीं था। किंतु डोंगरे, किंतु जो है वह कौन? डोंगरे। डोंगरे कौन? इनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे। रूढ़िबद्ध यानी समाज के नियमों में बंधे हुए उन धारणा को परित्यज्य यानी छोड़ दिया। उन धारणाओं को, उन बनी हुई नियमों को, धारणाओं को, रूढ़िवादी नियमों को छोड़ करके स्वपत्नी अपने स्वयं की पत्नी जो लक्ष्मी बाई थी उनको उन्होंने संस्कृतम व्यापयत यानी उन्होंने संस्कृत की शिक्षा का अध्ययन करवाया। एतदर्थ इसीलिए इसी प्रकार समाज के लिए प्रतारणाम अपि असत। इस प्रकार से ऐसा कार्य करने पर उन अनंत शास्त्री डोंगरे को समाज के द्वारा कई प्रकार की प्रतिदानाएँ उनको सहनी पड़ी। अनंतरम बाद में रमा भी स्वमातु अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, संस्कृत की शिक्षा को प्राप्त किया। इसके बाद में अपनी माता से संस्कृत शिक्षा को पंडिता रमाबाई ने प्राप्त किया। काल क्रमेण समय के अनुसार रमाया पिता विपणन संजात। काल क्रमेण समय के अनुसार समय बीतता गया और रमा के पिताजी हैं वो क्या हो गए? विपणन संजात। विपणन यानी क्या हो गए? निर्धन हो गए। उनके पास पैसों की कमी हो गई, धन की कमी हुई और वो क्या हो गए? एक गरीब हो गए। संजात यानी होना। तस्या यानी उनके पिता ज्येष्ठ भगिनी च और उनकी बड़ी बहन और चयनी और दुर्भिक्षम यानी अकाल, पीड़िता यानी पीड़ित, दिवंगता यानी चले गए। अब तस्य पितर उनके पिताजी और उनकी बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर के क्या हो गए? मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदंतरम उसके बाद रमा सब ज्येष्ठ भ्राता सब अपने बड़े भाई के साथ पदभयाम पैदल समग्र यानी आगे भारतम अभरमत
संपूर्ण भारत के अंदर क्या हुआ, भ्रमण किया। जिसने पंडिता रमाबाई ने पैदल ही अपने भाई के साथ में संपूर्ण भारत का भ्रमण करना आरंभ कर दिया, संपूर्ण भारत में घूमना आरंभ कर दिया। भ्रमण के क्रम में जब वह चलना आरंभ किया तो चलते हुए वह कहाँ पहुँची, कोलकाता को प्राप्त हुई, कोलकाता पहुँच गई। संस्कृत विदुषेण, संस्कृत की विद्वता को प्राप्त करने पर कौन, सा यानी वह रमाबाई, तत्र यानी वहाँ पंडिता संस्कृत की विद्वता प्राप्त करने के बाद में रमा है वो क्या, उनके पीछे क्या जुड़ गया, पंडिता रमाबाई। यानी संस्कृत में शिक्षा को पारंगत होने पर वो पंडिता, और उन्हें क्या कहा जाने लगा, सरस्वती। एति यानी यह इस प्रकार की उपाधियों को से विभूषिता, यानी इनसे विभूषित, इसको नवाजा गया, इन प्रकार की इन्हें उपाधियाँ प्राप्त हुई। तत्रेसा, वैसे ही वह ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदा अध्ययनम अकरोत, ब्रह्म समाज से वह प्रभावित हुई और उन्होंने क्या किया, वेदों का अध्ययन है वह अकरोत यानी किया। पश्चात उसके बाद सा यानी वह स्त्रीणाम करते, स्त्रियों के लिए वेदा आदिनाम शास्त्राणाम शिक्षाएं आंदोलनम प्रारंभती, इससे प्रभावित होकर के उसने क्या किया, वेदों का अध्ययन किया। उसके बाद स्त्रीणाम करते, स्त्रियों के लिए वेद और शास्त्र इत्यादि की शिक्षाओं को प्राप्त करने के लिए उन्होंने आंदोलनम प्रारंभती, स्त्रियों को इस प्रकार की शिक्षा दिलवाने के लिए उन्होंने आंदोलन आरंभ किए। 1880 ख्रीष्टाब्दे यानी 1880 ईस्वी के अंदर सा यानी वह विपिन बिहारी दास के सह यानी साथ में बांकीपुर के न्यायालय के अंदर विवाहम अकरोत, उन्होंने रमाबाई ने विपिन बिहारी दास के साथ में 1880 ईस्वी के अंदर उन्होंने क्या किया, विवाह किया। सार्धिक वर्षातः, सार्ध यानी आधा, एक यानी एक और आधा यानी कितना हुआ, 1.5, तो 1.5 वर्ष के बाद में अनंतरम यानी बाद में तस्या यानी उनके पंडिता रमाबाई के पति दिवंगता, उसके पति की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उनकी शादी के 1.5 वर्ष के बाद के अंदर उनके पति की मृत्यु हो गई। तदंतरम उनकी मृत्यु के बाद में सा यानी वह अपनी पुत्री एक थी, उसके क्या, मनोरमा सह, उस मनोरमा के साथ में जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागत, अपनी जन्मभूमि कहाँ थी, महाराष्ट्र, प्रत्यागत प्रतिधन आगचत, वापस लौटना, वापस कहाँ लौटी, अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र को लौटी। नारीणाम सम्मानम, नारियों के सम्मान के लिए, स्त्रियों के सम्मान के लिए शिक्षाएं सा सौक्यम जीवनम अपितवती, और उसने सा यानी वह सबके अपना स्वयं का जीवन अर्पित किया। नारियों की शिक्षा के लिए, स्त्रियों की शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना संपूर्ण जीवन है वह समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा विषय, नारियों की शिक्षा के विषय में सा यानी वह स्वमतम प्रस्तुवती, अपना मत है उन्होंने क्या किया, प्रस्तुत किया। सा उस शिक्षार्थम, और वह उस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए हायर सेकेंडरी की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देश नाम गतिवती, इंग्लैंड देश को गई। कहाँ गई, इंग्लैंड देश को गई। तत्र यानी वहाँ ईसाई धर्म का स्त्रियों के विषय के अंदर उत्तम विचार यानी उनके अच्छे विचारों से, उत्तम विचारों से, श्रेष्ठ विचारों से प्रभाविता जाता है, यानी कि रमाबाई उनके उच्च विचारों से प्रभावित हुई। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देशम आगच्छत, अमेरिका गई। तत्र सा वहाँ भारत के विविधा स्त्रीणाम, वहाँ वह भारत की विधवा स्त्रीणाम,
विधवाएं, विधवा स्त्रियों की सहायतार्थम, विधवा यानी जिसका पति मर गया है तो वो क्या कहलाती है, विधवा। तो उन विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचय, अर्थ यानी धन को इकट्ठा करना, पैसों को इकट्ठा करना, अक्रोध यानी किया, उन्होंने पैसा इकट्ठा करना आरंभ किया। किसके लिए, विधवा स्त्रियों के लिए। भारतम प्रत्यागतम, भारत वापस आकर के मुंबई नगरेशा, मुंबई नगर के अंदर वह शारदा सदन नाम के एक भवन का स्थापना की। और अश्विन आश्रम है, शारदा सदन के इस आश्रम के अंदर निसहाय, जिस महिलाओं को कोई सहारा प्राप्त नहीं था, ऐसी निसहाय स्त्रियों निवसंतेष्म वहाँ पर रहने लगी। तत्र यानी वहाँ पर स्त्रियों को लिए काम क्या मिला, मुद्रण, छपाई, टंकन यानी टाइपिंग, काष्ठ कला आदिनस और लकड़ी की कला आदि प्रशिक्षण, अब इनका प्रशिक्षण यानी उसमें कौशल प्रदान किया जाने लगा। लभन्ते स्त्रियां इस कौशल को प्राप्त करने लगी थी। परम इदम सदनम, परंतु इस सदन के अंदर पुणे नगरे स्थानांतरित जातम, थोड़े समय के बाद में इस सदन को पुणे के अंदर जो है वो इसको क्या कर दिया गया, स्थानांतरित किया गया। तथा यानी उसके बाद पुणे नगर से समीपे, पुणे नगर के पास में, पुणे नगर जो है उसके पास में क्या है, एक गांव है, उसका नाम है केड़ गांव स्थान है। उस केड़ नामक गांव के स्थान पर मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम, मुक्ति मिशन नाम की संस्था का स्थापित किया। अत्र मुक्ति मिशन नाम की संस्था में अत्र यहाँ अधुना अपि, आज भी निराश्रित, जिसके पास में कोई आश्रय नहीं है, निराश्रित स्त्रियाँ, वह स्त्रियाँ जिसको कोई सहारा नहीं है, ऐसी स्त्रियाँ ससम्मान आदर पूर्वक जीवन जीती हैं। 1922 तमें ख्रीष्टाब्दे 1922 ईस्वी के अंदर रमाबाई महोदया का निधनम अभवत। 1922 ईस्वी के अंदर पंडिता रमाबाई का क्या हो गया, निधन हो गया, यानी इनकी क्या हो गई, मृत्यु। सा यानी वह देश विदेशम, वह देश में अपने भारत देश के अंदर और साथ में दूसरे देशों के अंदर, विदेशों में अनेकासु भाषासु, यानी यहाँ पर अनेक प्रकार की बोली जाने वाली भाषाएं बोली हैं, उनमें वह क्या हो गई, निपुणा, आश्रित थी, पारंगत हो गई थी। समाज की सेवा के अतिरिक्तम, इनके अलावा पंडिता रमाबाई ने लिखने के क्षेत्र में भी तस्या यानी उनका महत्वपूर्ण अवदानम अस्तु, उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति, स्त्रियों के धर्म की नीति में हाई कास्ट हिंदू विमेन, स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन इति, यानी ये दोनों तस्याम यानी उनके प्रसिद्ध रचना द्वयम वर्त, ये दोनों उनकी लिखी हुई क्या है, प्रसिद्ध रचना, यानी उनके द्वारा लिखी गई ये रचनाएं वर्तते यानी वर्तमान में भी हैं। तो देखिए अब इनके क्या देखते हैं अपन, शब्दार्थ परित्यज्य छोड़कर, अध्यापयत पढ़ाया, प्रताड़ना ताड़ना, असहत सहन किया, समातु अपनी माता से, विपणन निर्धन, दुर्भिक्ष पीड़िता, अकाल पीड़ित, दिवंगतः मृत्यु को प्राप्त हो गए, उपाधियों से प्रारंभवती आरंभ किया, 100 वर्षात 1.5 वर्ष प्रत्यागचत लौट आई, अर्थ संचयम धन संचय प्रत्यागत्या लौटकर, मुद्रणम
सपाई, टंकणम टंकण, निराश्रित बेसहारा, यापंती बताते हैं या बताती हैं, अवदानम योगदानम योगदान। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इन्हें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, और ऐसे आप इस वीडियो को देखते रहें और इनको लाइक करना नहीं भूलें। इन्हीं प्रकरण के अगला प्रकरण जो है आपका प्रश्नोत्तर मिलेंगे अपन उन्हीं प्रकरण के साथ में।